नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कक्षा 10 के विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाएं जल्दी होने के कारण उनको समय कम मिल पाया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जितने भी विद्यार्थी इस राजस्थान में परीक्षाएं दे रहे हैं, उन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज की क्लास में दी जा रही है। अगर आप इस चैनल पर सबसे पहले आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि इस क्लास को शुरू किया जा सके। आज का जो बिंदु हमारा है, कौन सा प्रश्न आएगा, किस प्रकार से आएगा, एक एक जानकारी। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं क्लास को शुरू करूं। अभी कुछ विद्यार्थियों के जो है लाइक शुरू हो गए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हुआ, आप भी कर दीजिए और क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, क्रिया क्या होती है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ जो है, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काम का करना या होना, करना किसका? कार्य का करना या होना। जब कार्य करते हैं या कोई कार्य होता है तो वहां क्रिया अवश्य होती है। इस हिंदी साहित्य जगत में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना क्रिया के संभव हो। क्रिया जरूर होती है। क्रिया के जो भेद है हमारे पास, हम दो भेद पढ़ते हैं। क्रिया के भेद आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? नंबर एक, सकर्मक। इसको विद्यार्थी गलत पढ़ते हैं, सकर्मक बोलते हैं, नहीं होता सकर्मक। और दूसरा है अकर्मक। आपसे पूछेगा निम्न वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक अथवा अकर्मक? उदाहरण देखो, दो उदाहरण के बाद समझो। राम फल खाता है, राम फल खाता है। एक तो ये उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण मैं लिखता हूं यहां पर आपके सामने। पक्षी उड़ते हैं। ये विद्यार्थियों, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ये चीजें आपको परीक्षा में मिलेगी। राम फल खाता है, आपसे पूछेगा किस क्रिया का उदाहरण है या राम फल खाता में कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? जब सकर्मक और अकर्मक की पहचान करनी हो आपको, तो देखो, सकर्मक की पहचान करने के लिए आपको क्या करना होगा? कर्म की पहचान करनी होगी। स का मतलब है साथ और कर्मक का मतलब है कर्म, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म जोड़ा गया हो वहां सकर्मक होती है। कर्म होना जरूरी है। अगर कर्म नहीं है, ए का मतलब नहीं, कर्म का मतलब कर्म नहीं है, तो फिर कौन है? जब कर्म नहीं होगा तो वहां कर्ता महत्वपूर्ण होगा। हमें कर्ता पर ध्यान देना है कि काम को करने वाला कर्ता ही है। अगर वाक्य में कर्ता मिल गया तो अकर्मक, कर्ता नहीं मिला तो सकर्मक। दो ही बातें याद रखनी है। देखो, आपको क्या करना है, क्रिया से पहले दो शब्द लगाने हैं। एक लगाना है क्या, दूसरा लगाना है आपको किसको। ये दो शब्द लगा करके और वाक्य में क्रिया की पहचान करो। अगर क्रिया सही वाक्य दे दिया तो आपका कर्म मिल गया। देखो, राम फल खाता है, राम क्या खाता है? फल खाता है। क्रिया से पहले फल है, क्या खाता है? क्या खाता है? फल। उत्तर मिल गया। इसका मतलब राम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या कार्य हो रहा है वह फल के ऊपर हो रहा है, फल यहाँ कर्म है। दूसरा है पक्षी उड़ते हैं। देखो लगाओ, क्या उड़ते हैं? नहीं होता, गलत है। किसको उड़ते हैं? ये भी नहीं होता। उड़ना क्रिया है, कौन उड़ते हैं ये आता है। और कौन जब आ जाएगा तो वहां क्रिया होगी अकर्मक। इसका मतलब है उड़ने का काम खुद पक्षी करते हैं, पक्षी यहां पर करता है, न कि कर्म। इस प्रकार आपको वाक्यों की पहचान करनी है, सकर्मक और अकर्मक। अब देखो, क्रिया जो होती है हमारी कर्म के आधार पर तो ये होगी। कर्म के अलावा हमारे पास रचना के आधार पर भी क्रिया पूछते हैं। और रचना के आधार पर एक भेद आपको सबसे महत्वपूर्ण बताता हूं मैं आपको। जो रचना के आधार पर आप पढ़ते हो उसमें भी विद्यार्थियों आपको पढ़नी है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया जो विद्यार्थी पढ़कर जाएगा, हो सकता है परीक्षा में आपको मिल जाए। कैसे? राधा खाना खाकर पढ़ रही है।
राधा खाना खाकर पढ़ रही है। देखो दो क्रियाएं हो रही है, एक तो उसने खाना खाया और एक पढ़ रही है, दो क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों क्रियाओं में जो पढ़ने की क्रिया है वो मुख्य क्रिया है, बाद में हो रही है। और जो काम उसने पहले किया है वो खाना खाने का, अर्थात जिस क्रिया में पहले कोई क्रिया हो और बाद में दूसरी क्रिया की जाए, पहली क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक। काल का मतलब समय, यानी जिस समय में दो क्रियाएं की, दोनों में से पहले जो क्रिया की है वो पूर्वकालिक है। यानी आप मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया करते हो तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे पढ़कर खेलना, खाकर सो जाना, खेलकर सो जाना, ये जो क्रियाएं हो रही है, मुख्य क्रिया बाद वाली, उससे पहले की क्रिया होती है पूर्वकालिक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इतनी चीजें पढ़ के जानी है, आपको 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी करिए। अगली वीडियो जो आपकी समास और संधि के ऊपर आ रही है, दोनों प्रश्न वहां से मिलेंगे आपको। तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें, जो भी साथी आपके भाई बंधु रिश्तेदारों में पढ़ते हैं उन तक जरूर पहुंचाए। धन्यवाद।